आज मुझे अजीत डोभाल साहब की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है। बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा आ गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। और ये सच भी है, इतिहास न्याय के साथ नहीं था। इतिहास उसके साथ था जिसके पास शक्ति थी, शक्तिशाली था। जो आप कोई सा भी उदाहरण ले लो, एक समय ब्रिटेन कॉलोनी बनाता था। जहां उसको कुछ दिखा वहां, क्योंकि उसके पास ताकत थी, नए नए तरह के वेपन्स थे, तो उसने अलग अलग देशों को कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। आज जो वेनेजुएला के साथ हुआ है वो वही तो है, और क्या ही है। आप एक नए रूप में आप इसको देख रहे हो। वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ क्या गलत किया, क्या सही किया, इसका कोई लेना देना नहीं है। बस अमेरिका को वहाँ क्या दिख रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, ताकि उसका डॉलर मजबूत हो जाए। जो इधर थोड़ा ऊपर नीचे उसका मामला चल रहा है, और उसका ऑल्टरनेटिव दुनिया खोज रही है। समझ आ रहा है आपको? एक सोवरेन कंट्री जिसका अपना कानून है, जो चुना हुआ नेता है, दूसरा देश उसको उठा लेता है उसी के देश से। यूनाइटेड नेशंस, मेरे को तो लगता है ये यूनाइटेड नेशन का जो प्रासंगिकता है ना, वो खत्म हो चुका है। कुछ नहीं यार, अब बताओ, सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो आई गेस 4-5 नेशंस हैं जिनको वीटो पावर मिला हो, उसमें एक अमेरिका भी है। ये कैसे देशों को वीटो पावर दे रखा है? दुनिया की आबादी 8 अरब है, भारत की कितनी, लगभग 2 अरब पहुंचने वाली है। क्या 2 अरब के पास वीटो पावर नहीं होना चाहिए? जो उनका प्लानिंग है, जो उनका जो परिकल्पना है यूएन की। बहुत सारे देश चाहते हैं कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर हो। वेनेजुएला का जो कंडीशन है ना, उसको देख के मुझे लगता है, मैं अपने देश के लोगों से चाहता हूँ, आप देख लो, मैंने शुरुआत इसी से की थी कि इतिहास उसी के साथ था जिसके पास शक्ति थी, और हम शक्तिशाली बने, इसका हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमें बिना थके बिना रुके काम करना है, जब तक कि भारत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ना हो जाए हर मामले में। और अगर हम लेजीनेस किए, हम कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है ना, वो गूगल का, चैट जीपीटी का, ये सब का सहारा ले करके आंसर्स कर रहे हैं, या फिर जो भी उनका होमवर्क है, क्लास वर्क है, सब इसके सहारे से हो रहा है। उनका अपना दिमाग, सोचने की क्षमता वो घटती जा रही है, ओवर डिपेंडेंसी हो गई है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये बहुत बड़ा धक्का है। साइंस का यूज़ सही मायनों में साथ लेकर करना चाहिए। साइंस इज अ बोन, एट द सेम टाइम इट कैन बी बेन। ये हमारे ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। चैट जीपीटी, ये सब का इस्तेमाल आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी एआई ऐप खोल लिया, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, और भी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं मार्केट में। आप कुछ भी उठा लो, है ना। बच्चों में क्या टेंडेंसी है, मार्क्स लाना, कैसे भी करके लाओ। अपने आप को खोजने नहीं दिया जा रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या बोलते, चैलेंज नहीं किया जा रहा है। इस पे ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया का सारा चीज़ आप देखो, अमेरिका के पास क्या है, गूगल, इवन व्हाट्सएप, जितनी भी सारे सोशल मीडिया आप ले लो जो हमारे देश में इस्तेमाल होता है, गूगल ले लो, जो भी ले लो, सब अमेरिका का है। भले ही यहाँ के लोग या कहीं के लोग H1B वीज़ा लेकर के वहाँ गए और वो वहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ का जो भी चल रहा है उसको संभाल रहे हैं, लेकिन द थिंग इज, हम कब अपना इंडिजीनियस काम करेंगे? तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम ओवर डिपेंडेंस बनेंगे किसी भी चीज़ पे, डिजिटल माध्यम पे। अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को चैलेंज करना पड़ेगा हमें। इसलिए मेरा
मतलब करबद्ध निवेदन है यार कि हमें काम करना पड़ेगा। दिस कैन नॉट बी द थिंग कि हम बैठे रहेंगे और हमें सब काम अपने आप मिलता रहेगा। मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो 1 गुना मेहनत करे या 2 गुना मेहनत कर रहे हैं तो हमें 16, 17, 20 गुना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इकॉनमी हमारे इकॉनमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। हमें वहाँ तक उससे आगे पहुँचना है और हमारे अंदर ये शक्ति है। मेरा कहने का मतलब यही है कि शक्तिशाली हमें बनना है हर तरीके से, और भारत शक्तिशाली बनेगा तो पूरी दुनिया में शांति होगी। ये मैं लिख करके देने को तैयार हूं, क्योंकि हमारा जो मंत्र है वो है वसुधैव कुटुंबकम। सबसे पहले हम तो शक्तिशाली बने, या फिर उसी भयावह इतिहास के ओर जाना चाहते हैं जहां बाहर से आए हुए कुछ लोगों ने हम पे अपना हुक्म चलाया। हमारे असंख्य असंख्य लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया है, उसको याद करो भाई। आओ मिल करके काम करें अपने भारत के लिए, अपने भारत की मजबूती के लिए। इसका एक एक इंच भूमि, उस भूमि पर रहने वाले सारे लोग, आओ सब लोग मिल करके साथ में काम करें। और ये जो चोचलेबाजी चलती है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और ये वो फलना ढिकना, कुछ नहीं। वी ऑल आर भारतीय। वी विल वर्क फॉर भारत। वी विल वर्क till last breath for the security and strength of our Bharat. Let's come together and make the world see the strength of people of Bharat. Jai Hind.